बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया। तो आज मैंने बनाई थी चिकन और आलू की ग्रेवी वाली सालन, थोड़ा डिफरेंट टाइप से। तो उसके लिए जो मैंने जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने प्याज, ये गोश्त मैंने फ़्राई कर लिया। गोश्त फ्राई करने के बाद मैंने प्याज और अदरक लहसुन को ग्राइंडर में पीस के पेस्ट बना लिया था और टमाटर भी पीस लिया था। और ये हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। गोश्त फ्राई करने के बाद हम गोश्त को सेपरेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। गोश्त निकालने के बाद जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है दालचीनी। दालचीनी के 2 से 3 दाने हमें चाहिए। तो ये मैं गोश्त मैंने तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें ये देखें, इसे मैंने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और ये हमारा जो इसमें बचा हुआ तेल था जिसमें मैंने गोश्त फ्राई किया था, उसमें मैं दालचीनी के 2 से 3 पीस डाल रही हूँ। और जब ये थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि प्याज और अदरक लहसुन जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, पीस लिया था मैंने ग्राइंडर में, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये मैं इसमें डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर पकाऊंगी। थोड़ा सा ये पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें टमाटर जो हमने पीस के रखा हुआ था, उसको भी मैंने ग्राइंडर में पीस के रख लिया है, तो वो मैं इसमें डालूँगी। सबसे पहले मुझे इसको थोड़ी देर पकाना है, थोड़ा इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं पेस्ट डाल के भी थोड़ा देर इसको पकाऊंगी ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और इसका प्याज का कच्चापन, मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी खुश्क होके तेल छोड़ना शुरू हो जाए। ये देखें, ये पानी खुश्क हो गया है और ऑयल इसने अच्छा खासा छोड़ दिया है। अब मैं इसे भूनती जाऊंगी और इसमें मसाले ऐड करती जाऊंगी। ये मैंने डाला है 1 चम्मच गरम मसाला मैंने डाला है। और उसके बाद मैं डालूँगी ज़ीरा डालूँगी मैं 1 चम्मच। ये देखें, 1 चम्मच ज़ीरा डाला है मैंने। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पिसी मिर्च डालूँगी, 2 चम्मच मैं डालूँगी। 2 चम्मच भर के मैंने पिसी मिर्च डाली। इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है हमारे सालन का। कलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पिसी मिर्च ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है। अब ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे। और हल्दी पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए मैंने धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच। अब मैं इसे भूनूंगी अच्छे तरीके से। मैं आपको फिर बता देती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। मैंने इसमें गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 1 चम्मच, धनिया पाउडर डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाला है, गरम मसाला मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच डाला मैंने गरम मसाला। और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच इसमें भर के डाले हैं। और काली मिर्च मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून से मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। अब ये देखें, मैं ऐसे भून रही हूँ, कितना अच्छा भून रहा है ये देखें, ऑयल भी इसने छोड़ दिया है अच्छा खासा। मसाला हमारा जितना अच्छा भूनता है ना, तो सालन भी उतना ही मज़े का बनता है। और जो है उसमें क्या कहते हैं, ऑयल छोड़ देता है तो कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है हमारे सालन का। तो अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ ताकि आलू हमारा गल जाए। चिकन मैंने पहले फ्राई कर लिया है, तो चिकन हम थोड़ा बाद में डालेंगे। थोड़ा हमारा आलू गल जाए ना, तो फिर हम उसमें चिकन ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा मतलब नमक डाला है, मैंने 2 चम्मच नमक डाला है यहाँ पे। अब मैं इसमें आलू में पानी ऐड करके इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी।
ये मैंने गलने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ा सा मैंने इसको मसाले में फ्राई मतलब भुना है आलू को। इससे क्या होता है ना कि मसाला हमारा आलू में थोड़ा सा उसका जो टेस्ट बहुत अच्छा जज़्ब हो जाता है आलू, तो फिर बहुत मज़े का लगता है खाने में। अब मैंने ये पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा आलू गल चुका है यहाँ पे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है सालन का। और मैंने पानी इतना ही ऐड किया था कि बस हमारा आलू अच्छे से गल जाए। अब ये देखिए हमारा आलू बिल्कुल गल चुका है अच्छे से। ये मैं चेक कर रही हूँ, हमारा आलू बिल्कुल गल चुका है। और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो ये मैं चिकन डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था पहले से। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और चिकन बहुत जल्दी गलने वाला गोश्त होता है, तो इसको ज़्यादा नहीं पका सकते। अगर ज़्यादा पकाओ तो फिर वो आपको पता ही है, गोश्त और हड्डी अलग हो जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता देखने में भी और खाने में भी। तो ये हम चिकन बस आलू जब हमारा गल जाए ना, तब हम चिकन ऐड करके थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। ये मैंने हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च के बगैर मेरा कोई सालन कंप्लीट नहीं होता। हरी मिर्च की खुशबू मुझे बहुत पसंद है और ये हमारे सालन की जान होती है। इतना ज़बरदस्त सालन देखने में लगता है ना कि देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी जो इसकी जो एक अरोमा आती है ना, तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसमें मैं अदरक लहसुन भी जो है मैं कूट के यूज़ करती हूँ, मैं पिसा हुआ यूज़ नहीं करती। उससे सालन का जो टेस्ट है ना, वो बहुत इन्हेंस होता है, बहुत ही मज़े का लग रहा होता है। अब मैं इसमें पानी इतना ही ऐड करूँगी जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, वरना हमारा क्या होगा, चिकन टूट जाएगा, गोश्त ख़राब हो जाएगा, वो सारा बिखर जाएगा। तो मुझे इसमें इतना ही पानी ऐड करना है जिसमें मेरा सालन 10 मिनट तक पक जाए। तेज़ आंच पे पकाऊंगी मैं इसे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, बस नॉर्मल आंच रखना है। मैं थोड़ा सा नमक इसलिए मैंने ऐड किया है यहाँ पे क्योंकि मैंने पानी डाला है। तो पानी डालने की वजह से मैंने आधी चम्मच जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये मैं अचार गोश्त का मसाला थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी ना हो बिल्कुल भी ना डालें। ये मैंने इसलिए डाल दिया है कि थोड़ा से और कलर हमारा अच्छा हो जाए और टेस्ट भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। ये मर्ज़ी है, आप डालें चाहे ना डालें। ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अब मैं इसमें क्या डालूँगी, इसमें मैं ये देखिए मैंने दही ऐड की है। ये बहुत ही फेंटी हुई दही है और अभी हमारा पानी भी थोड़ा ठंडा है, तो हम अभी ही इसको डाल देंगे ताकि ये हमारी दही का टेस्ट जो है ख़राब ना हो। अब ये देखिए हमारे बिल्कुल सालन रेडी है। अब हम इसे बस 10 मिनट तक पकाएंगे और खाने के लिए बिल्कुल हमारा सालन रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े का हुआ था, मैंने सबको बहुत पसंद आया था। और ये बिल्कुल मेरा अपनी रेसिपी है, मैंने कहीं से भी नहीं सीखी ना कॉपी की है किसी को। ये मैं जब ज़्यादा लोग हों तो फिर मैं इस तरह का बनाती हूँ सालन, तो आराम से इजी होके सब खा लेते हैं। और ख़ासकर इस तरह के जो ग्रेवी वाले चिकन का जो सालन होता है ना, ये आप चावल में खाएं या पराठे में खा लें या सादी चपाती में खाएं, ये इतना मज़े का होता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको, यानी कि आपको होटल रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बना लें, इतने मज़े का बनता है। अब मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है लुक भी तो अच्छी आनी चाहिए ना, थोड़ा सा और लुक इन्हेंस हो जाता है ना। हरी धनिया चॉप किया हुआ अगर आप डाल दें इसमें, तो ये देखिए हमारी जो है सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। चिकन आलू की ग्रेवी वाली सालन बहुत ही मज़ेदार हुआ था, बहुत यम्मी हुआ था। मैंने इसके साथ सादे चावल बनाए थे और रायता बनाया था और हम सब ने मिलके एंजॉय किया था। दोपहर में इतने मज़े का हुआ था, सबको बहुत मज़े का लगा था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाया है, ये मैं बनाती रहती हूँ। हम सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ख़ासकर कभी कभी दिल चाहता है कि चिकन आलू के साथ खाया जाए, तो ये इस तरह से अगर बनाया जाए ना, तो हमारा बहुत अच्छा ग्रेवी वाला चिकन का सालन तैयार हो जाता है। ये देखें, ये मैंने चावल बनाया, इसके साथ मैंने रायता बनाया है और मैं अब दस्तरख़्वान पे लेकर आ गई हूँ अपना खाना। तो अब मैं खाने वाली हूँ, मैं इंजॉय करने वाली हूँ। आप भी जाएं, इसे ट्राई करें और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। जनाब ये बहुत ही मज़े का हुआ था, सबको पसंद आया घर में। और मैंने इसके साथ सादे उबले हुए चावल बनाए थे। अगर आप इसे पुलाव के साथ भी खाएँगे ना, तो भी बड़े मज़े का लगेगा।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।